नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या खास है, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। ऑलराइट दोस्तों, तो आज का सबसे पहला कार्ड हम देखते हैं, जो कि आया है 9 ऑफ कप्स। सो दोस्तों, आज स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड शुरुआत में ही आया है। लेट्स सी और क्या खास है। आज का दूसरा कार्ड आया दोस्तों 6 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी आज का नेक्स्ट कार्ड क्या मैसेज है आपके लिए उसमें। ये एक रिवर्स कार्ड आया दोस्तों, जो कि है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, नाउ वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स और आज का जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, आज बहुत सारे पेंटिकल्स से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। अगेन जो लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आज सारे मैक्सिमम पेंटिकल से रिलेटेड आए हैं। लेट्स सी। ओके, सो दोस्तों, अगर मैं इन सारे कार्ड्स को आज ध्यान से देखूं तो इसमें कई सारे ऐसे संकेत निकल के आ रहे हैं जो आपकी स्थिति को मजबूत होते हुए दिखा रहे हैं। प्लस पैसों से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ भी दिख रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे पर्सनल जीवन में कोई बहुत बड़े बदलाव को भी दिखा रहा है। ये सारे कार्ड्स अगर हम ध्यान से देखें, और कहीं ना कहीं दोस्तों कोई ऐसा शत्रु या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में जो अभी तक ये सोचता चला आ रहा था कि जिस चाल को वो मास्टर माइंड मतलब समझ रहा था, जो आपके खिलाफ जो उसने किया है, वो कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया है और आपने उसे बच्चों का खेल बना दिया है। यानी जिस स्टेप को, जो भी स्टेप उसने उठाया आपके खिलाफ या आपको बदनाम करने के लिए, या आपके काम को डैमेज, आपके किसी भी रास्ते में दीवार बनने के लिए, या फिर कोई भी चीज डैमेज करने के लिए जो भी प्रयास किया गया है आपके जीवन में, साफ तौर पे दिख रहा है कि उस मास्टर प्लान को आपने बच्चों का खेल समझ के उसको ऐसा हवा में उड़ा दिया कि जिसको कभी भी सामने वाले ने उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी ये सोचा नहीं था कि आप इस तरीके से इग्नोर करेंगे उन्हें, और प्लस इस तरीके से आप मतलब इतने बड़े जो एक बहुत बड़ा चाल वो समझ रहे थे, जिस चीज को उसको आप पल भर में, चुटकियों में मतलब अपने रास्ते से जैसे बच्चों की खेल की तरह आप उसे समाप्त कर देंगे। तो कुछ ऐसा जरूर आपने किया है, और ये जो भी स्टेप आपने उठाया है, चाहे नोइंगली या अननोइंगली, उसने आपके पक्ष को मजबूत बनाया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और अगर मैं आज के पहले कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 ऑफ कप्स आया है, जो कि दिखा रहा है विश कम ट्रू मोमेंट को। यानी जीवन में जो भी आपकी विशेष थी, जो भी आपने कभी सोचा था, कहीं ना कहीं वो पूरा होता हुआ अब दिख रहा है। और यहाँ पे कंटेंटमेंट का भी ये कार्ड इशारा दे रहा है, यानी कि आपको संतुष्टि की भावना रहेगी, परिवार में लोगों को संतुष्टि की भावना रहेगी। सेटिस्फैक्शन, अगेन वही सेम चीज कि आपको बिल्कुल अंदर से संतुष्टि रहेगी। घर परिवार में सबको संतुष्टि का जो एक भावना है वो बना रहेगा, क्योंकि अभी तक जो एक उथल पुथल मची हुई थी, जो एक अपहीवल मोमेंट चल रहा था जीवन में, कहीं ना कहीं वो चीज अब स्थिर होते हुए दिख रही है, एक सुधार आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली अगर मैं फाइनेंसेस को लेकर बात करूं दोस्तों, तो मनी फाइनेंसेस में चीजें सुधरती हुई दिख रही हैं। रिश्तों में अगर कोई तनाव बना हुआ था, तो रिश्तों में वो जो तनाव है वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं एक ऐसे पोजीशन में आप आ सकते हैं जिसमें कि जो आपके सामने वाला पर्सन है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है आपके साथ, या फिर आपसे बैठ के बात करने पे चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है आप सभी के लिए।
ऑल्सो दोस्तों अगर हम देखें तो ये कार्ड इमोशनल स्टेबिलिटी को भी दिखाता है आपके जीवन में, यानी कि जो भी इमोशनली बहुत ज़्यादा आप अफेक्टेड थे किसी चीज़ को लेकर, चाहे अपने पार्टनर को लेकर या अपने एक्स को लेकर कहीं ना कहीं, या फिर फैमिली का कोई मेंबर भी हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ जो भी एक इमोशनली कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आप हो रखे थे, तो अब वो चीज़ सुधरती हुई दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस दोबारा से सब कुछ बैलेंस वे में आप मतलब चीज़ों को सोच पाएंगे। कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो वो आप मतलब इमोशंस में बहकर कोई फैसला नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल होके करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लग्जरी जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है जो आपको अब अच्छी तरीके से अपने जीवन में आप देखेंगे कि आप उन चीज़ों का सुख भोग पाएंगे। बिल्कुल ग्रैटिट्यूड भी यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आप जो भी जिस मकाम पे आज जीवन में हैं उसके लिए हमेशा जो ग्रैटिट्यूड है वो आपको देते रहना है, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को जिनमें आप बिलीव रखते हैं। तो बिल्कुल अगर मैं देखूं दोस्तों तो जो ये पहला कार्ड आया है ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है आपके जीवन में। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों ये है 6 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है ट्रांजिशन पीरियड को आपके लाइफ में, यानी कि यहाँ बदलाव को दिखा रहा है ये कार्ड। एक ट्रांजिशन का दौर आपके जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा है, चेंज को दिखा रहा है ये कार्ड। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो चेंज है वो आपके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और अगर साथ ही साथ दोस्तों मैं देखूं तो यहाँ पर ये कार्ड लीविंग बिहाइंड, यानी किसी चीज़ को छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हैं, पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को, जो कि बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइफ में हमें आगे ही बढ़ना पड़ता है, हम किसी चीज़ को हमेशा पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक दौर दिखा रहा है, एक ऐसा फेस दिखा रहा है आपके जीवन में जब चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव हो रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप एंड हुआ हो, या कोई बहुत साल का रिश्ता है जो ख़त्म हो गया है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ से। तो वो जो एक ट्रांजिशन का पीरियड है वो अब आपके जीवन में चल रहा है। घर अगर आपने चेंज किया है, या किसी ना किसी प्रकार से अगर जीवन में कभी कोई काम करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया और आप उसे नहीं चुका पाए, तो अपने पुरानी संपत्ति को कह सकते हैं एक तरीके से जैसे छोड़ के जाना हुआ, पुरानी चीज़ों को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ना हुआ, जिसमें कि बहुत खुश आप नहीं हैं अंदर से, लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना कि चेंज जीवन की रियलिटी है जिसे हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना ही पड़ता है। और अगर मैं देखूं दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है ये कार्ड रिलीजिंग बैगेज। सो जो भी आपके मन पे एक बैगेज है चीज़ों का, यानी कि जो भी संकल्प आज भी आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचते हैं, ऐसे थॉट्स, ऐसी यादें, ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि आपको पीछे खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। मूविंग ऑन, बिल्कुल दोस्तों जैसे कि मैंने बताया ये कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है कि जीवन में अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। इट्स रियली गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आप हमेशा किसी चीज़ को पकड़ के हमेशा जीवन भर नहीं रख सकते हैं दोस्तों, तो जीवन में हमें आगे मूव ऑन करना पड़ता ही है। तो ये कार्ड टोटली अगर मैं देखूं दोस्तों तो एक बहुत बड़े बदलाव और चेंज की ओर इशारा दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब आप आगे बढ़ेंगे और पुरानी चीज़ों को भूलेंगे तो ही आप नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और लाइफ में आगे का जो रास्ता है वो बनता हुआ दिख रहा है। जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, जो नेगेटिविटी है वो रिमूव होते हुए दिख रही है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों ये आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है रिकवरी फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपको कोई भी पास्ट में कोई भी ऐसा अगर लॉस हुआ है फाइनेंशियली, जो भी किसी के द्वारा अगर किया गया है, किसी ने जानबूझ के आपको कह सकते हैं एक तरीके से डैमेज करने की जो कोशिश की है, या फिर आपको कह सकते हैं जानबूझकर आपके काम में विघ्न उत्पन्न करना किसी तरीके से, चाहे आपका बिजनेस है या जॉब है, या कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, घर परिवार में कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, जिस भी तरीके का कोई भी जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस देखने पड़े हैं, वो कहीं ना कहीं अब रिकवरी होता हुआ दिख रहा है। यानी जो भी पैसे आपके डूबे थे वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगर कहीं किसी को आपने उधार दिया था और वो पैसा नहीं मिला है, तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको दोबारा कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से वो रिकवरी होता हुआ नजर आ रहा है। ये कार्ड स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत ज़रूरत है आपको जीवन में। एक
स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है आपके जीवन से कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिसिंग हो चुका है। इसके पीछे का रीज़न ये भी हो सकता है दोस्तों कि आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के वजह से ऐसा हो सकता है कि आप फोकस ना कर पा रहे हो। लेकिन साफ तौर पे ये दिख रहा है दोस्तों कि जो भी एक कनेक्ट है सोर्स से यानी यूनिवर्स से, वो रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो भी हो सके, आपको जब भी टाइम मिले एक बार कोशिश करके ज़रूर देखिए कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर मैं आगे देखूं दोस्तों तो यहाँ पे ये कार्ड चैरिटी को भी दिखाता है। तो बिल्कुल जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ अब आपको जीवन में होने वाली है, जो कि होकर ही रहेगी, क्योंकि अब साफ तौर पे दिख रहा है कि फाइनेंशियली चीज़ें बेटर होते हुए जा रही हैं आपके जीवन में, आगे चल के और भी अच्छा होने वाला है। तो अब आप उन पैसों का सही तरीके से यूज़ करने वाले हैं। जो भी पैसे अब आप कमाएंगे, आप उसके महत्व को समझते हैं और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ईश्वर आपको उस लायक बना रहा है तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी पूर्ति तो हो, जो चलेगी वो तो होती ही रहेगी, लेकिन समाज में कहाँ इस पैसे को सही तरीके से यूज़ करना है। तो आप किसी तरीके का चैरिटी कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, और ये आप देख सुन के करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पैसों को कहीं बांटते हुए चलेंगे, बल्कि आप सिचुएशन देखेंगे कि कहाँ पर दान पुण्य करना चाहिए, कहाँ नहीं। तो आप सोच समझ के करेंगे और आपका जो ये धन है ये फलित होगा। इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है आपके जीवन के हर कदम पे, साफ तौर पे दिखा रहा है कि इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, चाहे पैसों की बात हो, चाहे हेल्थ की बात हो। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू बना हुआ था आपका या परिवार में किसी सदस्य का, तो साफ तौर पे दिख रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा दोस्तों। अब आज के नेक्स्ट कार्ड पे अगर हम मूव करें दोस्तों, यहाँ का जो आज का जो फोर्थ कार्ड आया है, ये आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो दोस्तों ये दिखाता है गिविंग। अगेन ये चैरिटी से ही रिलेटेड उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, और रिसीविंग, बिकॉज बिल्कुल ये जो एक गिव एंड टेक का जो एक सर्कल होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जब आप मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की, तो कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे ही कहीं ना कहीं वो हेल्प आपको वापस मिलती है। इसी तरीके से जो एक साइकिल है इसको बना के रखना चाहिए। तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और इस ओर उठाया हुआ कदम बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही देने वाला है आगे चल के। शेयरिंग वेल्थ, जेनरोसिटी, चैरिटी, शेयरिंग, साफ तौर पे यहाँ पे वही इशारा है दोस्तों। इसके पहले का जो कार्ड यहाँ पर आया था कि बिल्कुल आप जो भी धन अर्जित करेंगे अभी से आगे चल के और भी एक अच्छा मुकाम आपको मिलने वाला है, तो आप उसको सही तरीके से सही जगह पर यूज करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, ये आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखाता है इंटेलिजेंस को, पैशन को, हाई स्टैंडर्ड्स को, एंड देन अप्रेंटिसशिप, मास्टरी, स्किल डेवलपमेंट, रिपीटेटिव टास्क्स। सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार्ड एक इशारा दे रहा है कि अपने जीवन में नई चीज़ों को आप सीखेंगे जिसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल ग्रोथ इस कारण से भी आपको ज़्यादा हो सकता है आगे चल के, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सीखने को कभी भी ब्लॉक नहीं करते। आप हमेशा सीखते रहते हैं नई नई चीज़ों को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं आप कोई नया स्किल सीखेंगे और वो स्किल कहीं ना कहीं आपको मदद करेगी, चाहे आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, और इस बेसिस पे एक बहुत अच्छा मकाम आपको हासिल होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे दोस्तों। और मैं देखूं तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि ना ही सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी आप चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस एक आपके अंदर अब आ गया है। जो सिचुएशन होता है आप उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं, आप उसे फेस करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फेस करने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपकी कमियां कहाँ हैं, उन्हें सुधारना कैसे है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा लर्निंग फेज में रहते हैं। कभी भी मतलब अपने आप को दोषारोपण करना या फिर किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, ऐसे मोड में ना रहना आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ कमियां होती हैं उसको रियलाइज करके उन पे काम करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेट है आपके अंदर। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, साफ तौर पे दिखा रहा है आपके नर्चरिंग नेचर को, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप पेरेंट हैं तो बिल्कुल आपके बच्चे बहुत लकी हैं ऐसे पेरेंट को पाके। प्रैक्टिकल होने को दिखाता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, अ वर्किंग पर्सन। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से आप निभाएंगे, अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरीके से करेंगे, जीवन में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप निभाएंगे।
तो कहीं ना कहीं ये कार्ड एक बहुत पॉजिटिव संकेत आपके लिए लेकर आया है, जो कि इशारा करता है इस ओर और दिखाता भी है कि किस तरीके से आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं और समझ के अच्छी तरीके से उन्हें निभाते भी हैं। और कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए ये एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं उनके जो संस्कार है, उनकी जो पालना हो रही है आपके अंडर, वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सो दे आर लकी टू हैव यू एज देयर पेरेंट्स। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर का जो नर्चरिंग स्वभाव है, जो केयरिंग स्वभाव है, वो बहुत अच्छा है दोस्तों। सो अगर मैं ओवरऑल इस पूरे रीडिंग को देखूं दोस्तों, तो एक बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। एंड मैं यही प्रार्थना करता हूं महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, जीवन में किसी चीज की कमी ना हो, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से जीवन भरा रहे। आपका और परिवार में सबका स्वास्थ्य, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज कंक्लूड करता हूं और मैं कल फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।